सपने में कभी भगवान नहीं आए कि भगवान ने आकर ये कहा हो कि बेटा इस बलात्कारी को फांसी के फंदे पे लटकवा दे। ये भाजपा का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, इसने देश की बेटी के साथ बलात्कार किया, इसके ऊपर तो कभी जूता नहीं चलाया इस वकील ने। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो इस देश का हिंदू आपस में लड़के मर गया होता। क्या देश की सरकार अंधी है, काणी है, गूंगी है, बहरी है? बीफ के ऊपर से जीएसटी को हटा दिया जाता है तो इन लोगों का धर्म मर जाता है। ये अब्बा डब्बा बाबा कहाँ से आ जाते हैं निकलकर? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पेज में बुलडोजर का प्रावधान है? हम भी पढ़ लेंगे, हम भी यंगस्टर एडवोकेट्स हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि प्रावधान कहाँ पर है। हिंदू इनके साथ नहीं खड़ा, कोई मुसलमान इनके साथ नहीं खड़ा, कोई सिख इनके साथ नहीं खड़ा, कोई ईसाई इनके साथ नहीं खड़ा। ये लड़ाई कलम विरोधी लोगों के खिलाफ है। बीफ के ऊपर से जीएसटी को हटा दिया जाता है तो इन लोगों का धर्म मर जाता है। वो बीजेपी का नेता जो खड़े होकर कहता है कि रम से राम ठर्रे में हनुमान, तब इनका जो सनातन धर्म के प्रति जो लगाव है वो खत्म हो जाता है। आप मुझे ये बताइए ना, ये व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि वो अधिवक्ता है, एडवोकेट है, ये बस में कंडक्टर बनने के लायक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, एक अधिवक्ता हूँ, और हमारे दिल को इतनी ठेस पहुँची क्योंकि पूरा देश अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है या किसी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो लोग न्यायपालिका की ओर अपनी उम्मीदें गड़ाते हैं, न्यायपालिका में जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमें न्यायपालिका में इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर जिस देश के अंदर स्वयं देश के मुख्य न्यायाधीश सुरक्षित नहीं, जिस देश के अंदर हत्या हो जाती हो जज की, आपने देखा किस तरीके से जज लोहिया की हत्या हुई थी, पूरे देश ने देखा था। तो जिस देश के अंदर जज सुरक्षित ना हो, जिस देश के अंदर कोर्ट रूम के अंदर मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाए, उस देश के अंदर आम जनता का क्या होगा आप सोच सकते हैं। जी, बहुत दुखी थे वो, उनके सपने में भगवान आकर के बार बार कुरेद रहे थे इस तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए। मेरे को लगता है कि जिन महाशय ने इस प्रकार की घटना करी कि कोर्ट रूम के अंदर भरी अदालत में देश के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जूता निकालने की हिमाकत करी, जूते को निकाला, उस आदमी की उम्र कम से कम 70 तो होगी। 70 साल की उम्र में कम से कम 35 साल उनकी वकालत भी रही होगी। इस 35 साल के वकालत के करियर में क्या उनके सपने में कभी भगवान नहीं आए? जो सुन लीजिए, तो 11 से भी आप अनुमान लगा लीजिए, 35 से ज्यादा का ही हो गया। तो इस वकालत के करियर में उनके कभी क्या कहते हैं दिमाग में या उनके सपने में कभी भगवान नहीं आए कि भगवान ने आकर ये कहा हो कि बेटा इस बलात्कारी को फांसी के फंदे पे लटकवा दे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देश की कितनी बहनें अपनी गुहार लेकर जाती हैं कि हमें इंसाफ मिले, तब इसके अंदर नहीं आई कि किस तरीके से बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। ये भाजपा का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, इसने देश की बेटी के साथ बलात्कार किया, इसके ऊपर तो कभी जूता नहीं चलाया इस वकील ने। ये प्रज्वला रमन्ना, इसके ऊपर तो कभी जूता नहीं चलाया। और भी बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जो 376 के BNS 64 के आते हैं, कभी उसमें तो किसी के ऊपर इसने जूता नहीं चलाया। जिस धर्म के अंदर रामायण हुई तो स्त्री के पीछे हुई कि स्त्री का हरण हुआ तो लंका दहन कर दिया गया। जिस धर्म के अंदर अगर महाभारत हुई तो स्त्री का चीर हरण हुआ तो किस तरीके से कौरवों का नाश हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो सुन लीजिए, तो सनातन धर्म अगर आप पढ़ने वाले लोग होते, पहली बात तो ये कि आपने किसी धर्म को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि धर्म में तो कहीं हिंसा लिखी ही नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप धर्म को मान रहे होते तो पहले आपका जूता तो बलात्कारियों के ऊपर चलता, लेकिन बलात्कारियों को लेकर तो आपकी आवाज भी नहीं निकलती। और आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप इस देश की आने वाली पीढ़ी को नफरत के अंदर झोंक के जा रहे हो। और जिस तरीके से आज भारत देश के कई राज्यों में, पंजाब हो, बेंगलोर हो, तमाम जगह पर जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जिस देश के अंदर, जो देश की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर, देश की कैपिटल के अंदर जो देश की राजधानी है, वहां एक भी FIR चीफ जस्टिस के ऊपर, जूता चलाने वाले के ऊपर नहीं होती। तो इसका रीजन क्या है? क्या इस देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को समर्थन करती है जो लोग चीफ जस्टिस के ऊपर जूता खोलने का प्रयास करते हैं, या ये जो लोग इस देश में हिंसा को बढ़ावा देते हैं? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं आवाज नहीं? ट्वीट तो डिलीट करवाया ना, मैं पुलिस ने बुला के ट्वीट डिलीट करवाया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को और देश की सरकार को। प्रधानमंत्री ने फोन पर बात करी, क्या प्रधानमंत्री अंधे हैं?
माना कि प्रधानमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन इतना तो है कि प्रधानमंत्री हिंदी तो जानते ही होंगे, या हिंदी भी नहीं जानते? जानते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं। हिंदी अगर प्रधानमंत्री जानते हैं और प्रधानमंत्री की पूरी पीआर टीम होती है तो उन्होंने भी बताया होगा पीआर टीम ने कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को लेकर किस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। वो 2 कौड़ी का यूट्यूबर जो अपने आप को पत्रकार बताता है, क्या नाम है उसका, अजीत भारती, वो अजीत भारती जो 2 कौड़ी का यूट्यूबर है, सरकार की गुलामी करता है, वो चीफ जस्टिस के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि मैं अपने मुख से नहीं निकाल सकता उन शब्दों को जो चीफ जस्टिस के लिए लिखता है। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। सबसे बड़ी बात ये कि एक कहावत है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बुद्ध की एक लाइन है कि आपको जैसा जो कर्म आप करोगे उस कर्म का पश्चाताप आपको यहीं करना है, वो कर्म आप यहीं भोगोगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो जूता खोला, उसके बाद पंजाब हो, कर्नाटक हो, बेंगलोर हो, तमाम जगह पर एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर का ट्रेंड कहां से आया आपको पता है? ये एफआईआर का ट्रेंड कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्वयं लेके आई। पहले बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के ऊपर एफआईआर करते थे, समझ रहे हैं, लेकिन आज उसकी गाज उन्हीं के ऊपर गिरी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस देश के अंदर, जिस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट के जज सुरक्षित नहीं है तो उस देश की सुरक्षित रहने की परिकल्पना आप किससे कर सकते हैं? देश कैसे सुरक्षित रहेगा? और बड़ी बात ये, एक और तो आप ये कहते हैं, नारे लगाते हैं बड़े बड़े लंबे चौड़े कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी तो हिंदू हैं और उनके ऊपर जूता खोलने वाला भी हिंदू है। तो आप लोगों को तो बर्बाद करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और मैं हर बात जो इस बात को मेंशन करता हूं कि अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते, अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो इस देश का हिंदू आपस में लड़के मर गया होता, जात पात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस व्यक्ति ने 70 साल की उम्र का वो आदमी, उसको शर्म आनी चाहिए, कि उसको बेहद शर्म आनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करता है और वहाँ पर वो इस तरीके की घटना करता है। और चीफ जस्टिस का दिल देखिए कितना बड़ा है कि देश में नफरत ना फैले, देश में हिंसा उजागर ना हो, उन्होंने उस व्यक्ति को माफ कर दिया। तो चीफ जस्टिस का दिल तो देखो कितना बड़ा है। वरना प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अगर कोई बोल देता है तो जेल की सलाखों के पीछे होता है, भाजपा के खिलाफ कोई बोल देता है तो जेल की सलाखों के पीछे होता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के लिए जिस तरीके से उनके ऊपर जूता खोला गया, लेकिन उन्होंने फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए उस व्यक्ति को माफ कर दिया, क्योंकि वो इस देश के अंदर गांधी को मानते हैं और गांधी को मानने वाला व्यक्ति कभी भी हिंसा की बात कर ही नहीं सकता। और वो जी गलत मैसेज गया, क्योंकि सीजीआई गवाही को नहीं, एक चेयर को जूता मारा गया, तो उनको एक्शन लेना चाहिए या अन्य जजों को एक्शन लेना चाहिए? मैं आपको एक चीज बताता हूं मैडम। सबसे पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्शन ले या ना ले, वो उनकी एक पर्सनल राय है, एक उनकी निजी राय है। लेकिन क्या देश की सरकार अंधी है, काणी है, गूंगी है, बहरी है? देश की सरकार ने क्या एक्शन लिया ये पूरा देश जानना चाहता है। एक और बिहार का चुनाव है, दूसरी ओर जिस तरीके से तमाम राज्यों के अंदर, और सबसे बड़ी बात ये भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर, दिल्ली भाजपा शासित प्रदेश जहां गवई साहब के ऊपर जूता खोला जाता है, यूपी भाजपा शासित प्रदेश जहां पर एक व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि उनके साथ किस तरीके से एट्रोसिटी होती है, आप मुझे ये बताइए। उसके बाद हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए जहां बीजेपी की सरकार है, बिहार जहां बीजेपी की सरकार है। सबसे बड़ी बात ये कि कोई मुझे सवाल का जवाब दे दे कि लोगों को उनके स्तन ढकने पर, महिलाओं के जो स्तन ढकने पर जो टैक्स लगाया था वो कौन से मुसलमान ने लगाया था? वो औरंगजेब ने लगाया, अकबर ने लगाया, बाबर ने लगाया, किसने लगाया? मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना। जिस देश में महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगता हो, जिस देश के अंदर एक बच्चे को मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता हो, जिस देश के अंदर जाति को देखते हुए एक व्यक्ति को मूंछ बढ़ाने पर मार दिया जाता हो, जिस देश के अंदर एक व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता हो, उस देश के अंदर आप उस देश के मुखिया से परिकल्पना करते हैं कि वो उस देश को विश्वगुरु बनाएगा? पहले भारत को जोड़ तो लीजिए। इसलिए ये ऐसा किया गया। काटजू हैं जो पूर्व जज रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि ज्यादा बोलते हैं जज सुनवाई के दौरान, इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए ना उनको। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, चंद्रचूड़ भी ज्यादा बोलते थे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं ज्यादा बोलते हैं तो क्या चीफ जस्टिस चुप हो जाएं? मुझे आप ये बताइए ना। अब चीफ जस्टिस का भी आप एक दायरा बना देंगे
किसी के जूते या तलवे चाटकर वो चीफ जस्टिस नहीं बने। अपनी मेहनत के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर, बाबा साहब के अधिकार के दम पर, संविधान का प्रयोग करते हुए और संविधान को पढ़कर, लॉ को पढ़कर, उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे हैं। वो किसी से दान में मिली कुर्सी नहीं है। आप नेताओं की तरह कटोरे में भीख मांग के मांगी गई सत्ता नहीं है। वो मेहनत के दम पर पढ़कर, लिखकर, इस देश के संविधान को पढ़कर वो चीफ जस्टिस की कुर्सी प्राप्त करी है। आप लोगों की तरह नहीं कि आपके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, रेप के मुकदमे चल रहे हैं, चोरी के मुकदमे चल रहे हैं, डकैती के मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद भी आप इस देश के अंदर नेता और मंत्री बनकर बैठे तो हैं। योगी बाबा के बुलडोजर पर रोक लगा देंगे क्या? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये कि कौन सा बाबा और कैसा बाबा। इस देश में लोग एक ही बाबा को जानते हैं जिनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। बाकी मैं इस देश के अंदर किसी बाबा को नहीं जानता। नाम बताओ उस बाबा का, उसके बाद मैं बात करूंगा, वरना पूरा देश एक ही बाबा को जानता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यूपी के सीएम मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री हैं तो बाबा बाबा कहाँ से ले आते हो? ये अब्बा डब्बा बाबा कहाँ से आ जाते हैं निकल कर? मुझे ये बताओ ना। नाम लो सीधा, अजय सिंह बिष्ट। नाम उनका इतना खराब है क्या कि आप नाम भी नहीं लेते? क्या दिक्कत है? प्यार से बुलाते हैं लोग बाबा उनको। हैं? प्यार से लोग बाबा बुलाते हैं। अब प्यार से तो मोदी जी को लोग पता नहीं क्या क्या कहकर बुलाते हैं, लेकिन प्यार से इतना गुस्सा हो जाते हैं मोदी जी कि लोगों को उठवा के जेल में डाल देते हैं। तो प्यार से तो बहुत सारे नाम लेते हैं उनको। योगी जी को पता नहीं, आपको भी बहुत सारे नाम लेते हैं और सबको पता है कि इस देश के अंदर, दूसरी बात, बुलडोजर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से लॉ के अंदर, कौन से सेक्शन में, बीएनएस उठा लो, आप आईपीसी उठा लो, सीआरपीसी उठा लो, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पेज में बुलडोजर का प्रावधान है? हम भी पढ़ लेंगे, हम भी यंगस्टर एडवोकेट्स हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि प्रावधान कहाँ पर है, कौन से सेक्शन में। कौन है ये जो जूता फेंकने का समर्थन कर रहे हैं, मार रहे हैं कभी इस देश में मुझे आप ये बता दो कि समर्थन करने वाले सिर्फ भाजपा के गिने चुने लोग हैं, जिनको आप एक जाति विशेष से जोड़ते हो। कोई नहीं है। कोई हिंदू इनके साथ नहीं खड़ा, कोई मुसलमान इनके साथ नहीं खड़ा, कोई सिख इनके साथ नहीं खड़ा, कोई ईसाई इनके साथ नहीं खड़ा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है, वो देश कैसे सुरक्षित होगा? ब्राह्मणों का अपमान हो गया। आप भी कैसे ब्राह्मणों का अपमान हो गया? कैसे हो गया ब्राह्मणों का अपमान? मुझे कोई ये बता दे, बताइए ना कैसे हुआ। मैं भी पूछना चाहता हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी समझना चाहता हूँ, देश के तमाम लोग भी, और सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। आई प्राउड टू बी इंडियन। बताइए कैसे हुआ अपमान? मैं आपके मुंह से ही सुन लूँ, बताइए सर। भगवान पे टिप्पणी की ना उन्होंने, तो इसलिए अपमान हिंदू हो गया। विरोधी बता रहे हैं, इस तरीके की टिप्पणी नहीं भगवान करना चाहिए। विष्णु को बोल दिया। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, मुझे कोई सवाल का जवाब दे दे कि जिस भगवान ने अपनी लीला रचते हुए रावण का नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, सिर्फ स्त्री के पीछे, ठीक है, जिस भगवान ने स्त्री के पीछे कौरवों का नाश कर दिया, कौरवों के 100 भाइयों का सत्यानाश कर दिया, वो भगवान गलत तो नहीं हो सकते? तो भगवान के फैसलों को अगर ये आदमी इतना मानता है, तो जब महिलाओं के ऊपर बलात्कार होते हैं तब कौन से बिल में सो जाता है या कहाँ चला जाता है? जरा उस सवाल का कोई जवाब दे देगा आप में से कोई? सुप्रीम कोर्ट में, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बलात्कार के तो केस आते होंगे। बलात्कार के कितने केसों पे, कितने बलात्कारियों पे इसने जूता खोला है? सिर्फ नाम बता दीजिए। गिरफ्तारी कब बुढ़ा होगी? हो गया, शर्म नहीं है, ये आप समझ लो। गिरफ्तारी कब होगी? अब आप भी वकील हैं, बताइए कैसे, किस तरीके देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, गिरफ्तारी तो ऐसे व्यक्तियों की होनी चाहिए। FIR होगी। इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिस करने के लायक ही नहीं है। 70 साल की उम्र हो गई, वकालत पूरी हो गई, अब सोच रहे होंगे, क्योंकि भाजपा तो ऐसे ही लोगों को लेती है। एक वो सम्राट चौधरी है, फर्जी डिग्री का केस चल रहा है, हत्या का केस चल रहा है, उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है, समझ रहे हैं? तो बीजेपी को तो जरूरत ऐसे लोगों की है। प्रज्वला रमन्ना के लिए कौन कैंपेनिंग कर रहा था? नरेंद्र मोदी जी। कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का एमएल था? बीजेपी का। तो बीजेपी तो ऐसे लोगों को ही तराशती है। तो सोच रहे होंगे कि क्या पता मुझे भी राज्यसभा भेज दें या बीजेपी से टिकट मिल जाए। अब वो भी इसी लाइन में लग गए। बहरहाल देश के लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए संविधान बेहद ज़रूरी है, और ये लड़ाई कलम विरोधी लोगों के खिलाफ है। ये लड़ाई किसी जाति, धर्म, मजहब या किसी राजनेता से नहीं, ये लड़ाई कलम विरोधी लोगों के खिलाफ है। जय हिंद, जय संविधान। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।